नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ गाइस, अभी हमारे हाथ में वीवो का नया फ़ोन T4X 5G फ़ोन उपलब्ध है। जी हाँ, और क्या आप लोगों ने भी दीपावली और धनतेरस में इस फ़ोन को लिया है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग फ़ोन है और सबसे बढ़िया फ़ोन है और सबसे बेस्ट फ़ोन है। अगर आप लोगों ने ले लिया है तो आप लोगों का किस्मत अच्छा है जो आप लोगों ने ले लिया, क्योंकि बहुत ही कम रेंजों में ये फ़ोन देखने को मिलती है और वो भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ, अच्छा खासा बैटरी के साथ, अच्छा खासा रैम के साथ। इसका कैमरा भी बेस्ट है। तो आज इस फ़ोन के सारे सेटिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं एक एक करके। जी हाँ गाइस, तो चलिए सारे सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं कि एक साथ दो एप्लीकेशन कैसे यूज़ किया जाए, AI का क्या फीचर दिया गया है, कॉल आते ही कॉल को उठाइएगा ऑटोमेटिक, बिना उठाए हुए कॉल कैसे उठ जाए, सारा चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और एक एक करके सारे सेटिंग्स के बारे में बता देंगे और जो इंपॉर्टेंट होंगे वही बताएंगे। तो करीब 20 से 25 सेटिंग्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम AI फीचर्स के बारे में। जी हाँ, इसमें AI फीचर्स क्या दिया गया है। तो AI फीचर्स के बारे में जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले गैलरी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने गैलरी ओपन किया, यहाँ से कोई सा भी एक फ़ोटो चूज कर लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है, चाहे आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे 2 बंदे का फ़ोटो है तो आप वो 2 बंदे वाला फ़ोटो भी चूज कर सकते हैं। तो कोई सा भी एक फ़ोटो आप चूज कर लीजिए। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए तो उसमें 2 बंदे हैं, उसमें से एक को हटाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास इस बंदे का फ़ोटो है अभी इसमें, और मैं इसको अभी इजीली तरीके से AI की मदद से इसको हम क्या करके अभी क्या से क्या हम कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए नीचे में एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगी। गैलरी के नीचे में ये वीवो T4X 5G फ़ोन के अंदर दिया गया है, जो कि किसी फ़ोन में देखने को मिलती है। एडिट पे गए, जैसे ही हमने अब एडिट पे गया, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। तो हमको पहले स्क्रॉल करना है। अब जैसे ही हमने स्क्रॉल किया, यहाँ पे देखिए AI इरेजर का एक ऑप्शन है। गौर कीजिएगा, AI इरेजर का एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो AI इरेजर पे हमने क्लिक कर लिया। जैसे ही हमने AI इरेजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन हैं। एक है स्मार्ट सर्किल, मैनुअल, रिमूव। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्मार्ट सर्किल है, तो आप लोगों को क्या करना है कि स्मार्ट सर्किल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, स्मार्ट सर्किल पे क्लिक करना है। जैसे ही स्मार्ट सर्किल पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद अब 2 फिंगर की मदद से इस फोटो को जूम कर लेना है। जी हाँ, ताकि आसानी होगा रिमूव करने में। अब यहाँ से आपको इसको हम रिमूव कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। तो यहाँ से देखिए इस बंदे को ऐसे करके घेरा लगा देना है। अब देखिए ये कुछ ही पलों में जैसे ही इसका नेटवर्क आएगा, जैसे जितना बेहतर आपका नेटवर्क रहेगा उतना जल्दी ये आपका इन्हेंस करके दे देगा। जी हाँ गाइस, अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इसने ऑब्जेक्ट को जकड़ लिया है। जी हाँ, अब इस ऑब्जेक्ट को इतनी इजीली तरीके से यहाँ से हटाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में 100% होगा और ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। जी हाँ गाइस, अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अगर कोई 2 बंदा भी रहता है तो उसमें से भी आप किसी एक बंदे को इजीली तरीके से देखिए, यहाँ पे इतना स्मूथली तरीके से हट गया है। नीचे सही का बटन क्लिक करके आप सेव भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ से अब तार के पेड़ को हटाना चाहते हैं तो वो भी हम हटा सकते हैं। देखिए फिर से AI इरेजर पे गए। AI इरेजर पे जाने के बाद इस तार के पेड़ को कुछ इस प्रकार से हमने घेरा कर दिया। अब जैसे ही हमने तार के पेड़ को घेरा किया, ये देखिए आइडेंटिफाई नीचे में हो रहा है और जैसे ही ये 100% होगा और ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये भी हट जाएगा। जी हाँ गाइस, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने तार के पेड़ को पकड़ लिया है। अब देखिए नीचे में परसेंटेज चल रहा है। 100% जैसे ही होगा और ये तार का पेड़ भी रिमूव हो जाएगा, वो भी चुटकियों में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अभी 99% हो चुका है, 100% होगा और वो गायब। अब देखिए यहाँ पे इसको सही कर दिए। अब देखिए यहाँ बिल्कुल ईजिली तरीके से ये जो है तार का पेड़ गायब हो चुका है। ऊपर से यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं। अब देखिए इस कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया ये दोनों फोटो में, इसमें और आप इसमें गौर कीजिए कितना का फ़र्क हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी चीज़ को AI की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो एक अलग ही लेवल का फीचर दिया गया है और इससे भी बेहतरीन फीचर सेटिंग्स के अंदर दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं कहाँ क्या कैसे है। सेटिंग्स में गए, आप सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपको 4G से 5G पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाना है, नीचे जाना है, जिसमें आप सिम लगाए हुए हैं उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप पे क्लिक करके आपको 4G करना है तो यहाँ से 4G कर सकते हैं और 5G करना है तो यहाँ से 5G आप कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, इसके बाद बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड बहुत ही हिडन फीचर्स के बारे में। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही हमने नीचे स्क्रॉल किया
तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक जो भी होम, उसके बाद है अल्ट्रा गेम मोड, उसके बाद शॉर्टकट इनेसिबिलिटी। तो इस पर हमने क्लिक कर लिया और जैसे ही हमने शॉर्टकट इनेसिबिलिटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे ढेरों ऑप्शन देखने को मिल रही है। तो सारे ऑप्शंस के बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन है, स्मार्ट विंडो है, स्मार्ट स्लाइडर है, सुपर स्क्रीनशॉट है, स्मार्ट मोशन है। तो इन्हीं चारों पांचों में जो भी फीचर्स हैं, हिडन फीचर छिपी हुई है। तो स्मार्ट मोशन पे जाके हम सारे सेटिंग्स के बारे में बताते हैं। अब जैसे ही हमने स्मार्ट मोशन पे क्लिक किया तो आप लोगों को मात्र 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो ये मत समझिएगा कि ये 3 ऑप्शन है, ये 3 के अंदर हज़ारों ऑप्शन है, सॉरी ये 3 के अंदर 20-25 ऑप्शन है। यहाँ देखिए, इसमें हो गया 5, इसमें हो गया कम से कम 10 ऑप्शंस, तो 15 तो ऐसे ही हो गए। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कहाँ क्या कैसा है। तो स्मार्ट स्क्रीन ऑन या ऑफ पे जाते हैं। इसको पहले सारे को हम ऑफ कर लेते हैं ताकि एक एक करके आपको हम ऑन करके दिखलाएंगे कहाँ क्या है कैसे है। सबसे पहला है रेज टू वेक। इसमें लिखा है टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू पिक अप योर फोन, यानी कि मान लीजिए जिस समय कॉल आती है और आप टर्न ऑन, यानी कि कॉल आती है तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। कभी कभी क्या होती है कि कॉल आ रही है, स्क्रीन ऑन हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन अगर आप ऑन करके रखते हैं तो आपका कॉल आएगी और आपका ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डबल टैप टू वेक। इसमें लिखा है टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू डबल टैप इट। इसको पहले ऑन करते हैं। इसका क्या मतलब है डबल टैप टू वेक? इसका मतलब है कि मान लीजिए बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए आप स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं 2 बार स्क्रीन पर टैप करके। जी हाँ, प्रोफेशनल तरीके से कुछ अलग तरीके से दिखावा टाइप में आप लोग 2 बार स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा अगर इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखते हैं तो, और आपका ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन ऑन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन व्हील व्यूइंग। इसको पहले ऑन करना है। इसमें कुछ लिखा है, पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या क्या लिखा है। द स्क्रीन स्टे ऑन वेल द फ्रंट कैमरा डिटेक्ट्स यू आर लुकिंग एट इट। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये जो है तीसरा ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन व्हील व्यूइंग। इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कभी कभी फ़ोन को कैमरा से हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और उस समय क्या होता है कि कैमरा स्टेबल नहीं रह पाता है, हाथ हिल जाता है, जिसकी वजह से वीडियो भी हिल जाता है। जी हाँ, अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखते हैं तो अगर थोड़ा मोड़ा हाथ हिल भी जाता है तो आपका वीडियो क्वालिटी गड़बड़ाएगा नहीं, आपका फ़ोन हिलेगा तो भी आपका वीडियो नहीं हिलेगा। जी हाँ, ये है इसका बेहतरीन फीचर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डबल टैप टू टर्न ऑफ। इसको भी पहले ऑन करना है। इसमें कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। डबल टैप ए ब्लैंक एरिया ऑन द लॉक और स्टेबली स्क्रीन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले। यानी कि इनका कहना है कि डबल टैप यानी कि आप स्क्रीन पे 2 बार टैप कीजिएगा तो आप स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हैं बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए, प्रोफेशनल तरीके से, दिखावे तरीके से। जी हाँ, तो आपको इस सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए पहले इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखनी होगी। जी हाँ, इसके बाद हम बैक चलते हैं। जैसे ही हमने बैक आया तो अब यहाँ पे दूसरा सेटिंग्स है स्मार्ट कॉलिंग का। तो हम स्मार्ट कॉलिंग पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने स्मार्ट कॉलिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कहाँ क्या कैसे है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट कॉलिंग। इसको पहले ऑन करते हैं। इसमें लिखा है यू कैन कॉल ए कनेक्ट बाय पुटिंग द फोन टू योर ईयर व्हेन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कॉल इन्फ्लुएंस। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बात करते समय क्या होता है कि आपका स्क्रीन बार बार ऑफ ऑन हो रही है, जिसकी वजह से बैटरी पे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उससे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नाम, सारा चीज़ हिडन से हट के दिखने लग जाता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो इससे क्या होगा कि जिस समय कॉल आएगी, किसी से आप बात कर रहे हैं, उस समय आपका स्क्रीन ऑन ऑफ बार बार नहीं होगी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नाम सारा हिडन रहेगा। जब स्क्रीन ही नहीं ऑन होगी तो पता कैसे चलेगा अगले लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं, किसका नंबर है, किसका नाम से सेव है। तो इसको आपको ऑन कर लेना है। हम सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ही बता रहे हैं तो सारे को आप लोगों को ऑन कर लेना है। और दूसरा है स्मार्ट आंसर। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। इसमें लिखा है कुछ लिफ्ट फोन टू ईयर आंसर कॉल ऑटोमेटिकली। मान लीजिए आपको एक हम उदाहरण देते हैं, कहीं पे हैं आप, कोई सा काम ही कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं आपके भगवान का पूजा है और उस पूजे में आप गए हुए हैं और वहाँ आप प्रसाद बना रहे हैं, आपके हाथ में प्रसाद लगी हुई है। उस समय आपके जेब में फ़ोन है या फिर बाहर में फ़ोन रखे हुए हैं और उस पर कॉल आ गई। अब फिर आप उस समय कैसे उठाइएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बिना स्क्रीन को छुए आपको फ़ोन को लेना है और कान के पास हटा देना है। और जैसे ही कान के पास फ़ोन को हटाइएगा, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आपका कॉल जो है ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, यानी बात होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट स्विच ड्यूरिंग हैंड्स फ्री कॉल लिफ्ट फोन टू ईयर टू स्विच हैंडसेट। यानी कि मान लीजिए आप पहले इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है।
अब मान लीजिए आप कहीं पे हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं, अचानक से पीछे से कोई आ गया और उस समय आपको मौका नहीं मिला कि आप हैंड फ्री से हैंडसेट पे कर सके, यानी स्पीकर को कम कर सके, तो उस समय अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आप भी अचानक से फ़ोन को उठा लीजिएगा और कान के पास अचानक से सटा दीजिएगा। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रख के कान के पास सटाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हैंड फ्री से आपका कॉल जो है हैंडसेट पे चला जाएगा और आपको अगले बंदे को पता नहीं लगेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या बातें हो रही है। उसके बाद है स्मार्ट म्यूट, इसको पहले ऑन कर लेते हैं। इसमें लिखा है कवर द स्क्रीन विथ योर हैंड्स टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, यानी कि मान लीजिए जिस समय कॉल आती है उस समय आप लोग कॉल को म्यूट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से अगले बंदे को दिखाना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ से स्क्रीन को कवर करना है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके हाथ से अपने स्क्रीन को कवर कीजिएगा, आपका कॉल जो है ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। जी हाँ, कॉल आएगी लेकिन कॉल ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट है, फ्लिप फोन अपसाइड डाउन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। इसका मतलब है कि मान लीजिए जिस समय आप कॉल आती है और उस समय प्रोफेशनल तरीके से फिर से म्यूट करना चाहते हैं कुछ अलग तरीके से, उससे कुछ अलग कुछ बेहतरीन, तो आपको फ़ोन को उल्टा घुमा देना है, यानी कि फ्लिप कर देना है। फ्लिप का मतलब ही होता है उल्टा, कॉल आती है आपको फ़ोन को फ्लिप कर देना है। अब जैसे ही आप फ्लिप कीजिएगा फ़ोन को, आपका कॉल फिर से ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। अब बैक चलते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है सेक फॉर फ्लैश लाइट, सेक टू एक्टिवेट द फ्लैश लाइट ऑन द होम और लॉक स्क्रीन विद द डिस्प्ले ऑन, यानी कि इनका कहना है कि मान लीजिए इसको पहले आपको ऑन कर लेना, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं फिर से वही उदाहरण देंगे आपको कि मान लीजिए कहीं आप काम कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम हो आप कर रहे हैं, उस समय आपको लाइट बारने की आवश्यकता पड़ गई, उस समय आप बिना स्क्रीन को छुए लाइट बारना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन को पहले ऑन रखना है। आप इसको ऑन रखते हैं तो आपको जब भी लाइट जलानी होगी 2 बार, एक से बार इधर से उधर, इधर से उधर, 1 से 2 बार इधर से हिलाना है और जैसे ही फ़ोन को थोड़ा सा हिलाइएगा ऑटोमेटिक आपका फ्लैश लाइट जल जाएगा। तो अब बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्प्लिट स्क्रीन के बारे में। जी हाँ, स्प्लिट स्क्रीन होता क्या है? स्प्लिट स्क्रीन यही होता है कि इससे आप एक साथ 2 एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। जी हाँ, एक साथ 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन में गए, सबसे पहला ऑप्शन था, उसको पहले ऑन कर लिया। अब ऑन करने के बाद इसका क्या फीचर्स है हम बात करते हैं। बैक आए, बैक आने के बाद मान लीजिए जैसे हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर आप लोग भी लेते होइएगा तो 3 फिंगर से ऊपर की नीचे की तरफ खींचते हैं, जैसे अभी हम आप लोगों को खींच के दिखाते हैं। और जैसे ही देखिए हमने ऊपर से 3 फिंगर को नीचे की तरफ खींचा तो ये जो स्क्रीनशॉट है ऑटोमेटिक हो गया। ठीक इसी प्रकार से स्प्लिट स्क्रीन काम करता है, नीचे से 3 फिंगर को ऊपर की तरफ खींचना होता है। तो मान लीजिए मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लिया, ठीक है, और नीचे से 3 फिंगर को मैं ऊपर की तरफ खींच देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने खींचा और ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक हट गया। हटने के बाद अब यहाँ से मैं अपना मान लीजिए कोई सा भी एक एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई सा भी एप्लीकेशन जो भी हो बेहतरीन लगे उसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया। जैसे मान लीजिए मैंने क्रोम वेबसाइट ओपन कर लिया। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि हम ऊपर में प्ले स्टोर का भी यूज़ कर रहे हैं और नीचे में हम लोग क्रोम वेबसाइट का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हमको जिसको मन होगा उठाने का उसको यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए यहाँ से ये जो हुआ इसको यहाँ से हम इसे करके उठा के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये हुआ स्प्लिट स्क्रीन का फ़ायदा, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्प्लिट स्क्रीन। अब बात करते हैं अगले सेटिंग्स के बारे में, ठीक है। नीचे आना है सुपर स्क्रीनशॉट, और सुपर स्क्रीनशॉट में पहले आपको ये सारा ऑप्शंस को पहले ऑन कर लेना है ताकि इससे बेहतरीन फीचर्स हम आपको बताते हैं क्या होगा। देखिए हो गया ऑन। उसके बाद जो मैंने ऑन किया, यानी कि आपको सबसे पहले ऑन करना है गेस्चर स्क्रीनशॉट, इसको पहले ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद ओवर राइट और इसको पहले डिस्प्ले टच रिजेक्ट, इसको रिकॉर्ड सिस्टम ऑडियो, इसको भी रिकॉर्ड माइक्रोफोन ऑडियो, इसको छोड़ देना है। उसके बाद पिक्चर में तो हाई है तो ऑटोमेटिक इसको हाई रहने देना है। उसके बाद यहाँ से देखिए हो गया, इस सारा ऑप्शन को पहले ऑन कर लेना है ताकि आपका सुपर स्क्रीनशॉट 3 फिंगर की मदद से हो जाए और स्क्रीनशॉट होने के बाद उसमें कुछ एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। उसके बाद हम स्मार्ट मोशन हो चुकी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पावर बटन के बारे में, ठीक है। तो आपको लॉन्च बाय मेन्यू पे नहीं बल्कि गूगल असिस्टेंट पे क्लिक करना है। इसमें कुछ लिखा है प्रेस द पावर एंड वॉल्यूम ऑफ बटन एट द सेम टाइम प्रेस ए वॉल्यूम बटन ए शॉर्टकट, यानी कि पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ क्लिक करके रखना है, उस समय आपका गूगल जो है असिस्टेंट ऑटोमेटिक खुल जाएगी, ठीक है। तो ये हुई पावर बटन का कमाल। अब बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके फ़ोन में जिसने भी आप ये बंदे ने फ़ोन लिए होंगे या फिर नहीं लिए हैं, तो मैं बता दूं कि इस फ़ोन के पीछे एक फ्लैश लाइट दिया गया है। उस फ्लैश लाइट को कैसे यूज़ किया जाए, तो फ्लैश नोटिफिकेशन है पहले, यानी सॉरी गाइस,
पहले यहाँ पे डायनेमिक लाइट है, तो डायनेमिक लाइट में जाना है, इसको पहले यहाँ से ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए इनकमिंग कॉल्स है, तो इनकमिंग कॉल्स में गए, इसको पहले ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक कलर चूज़ कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आपका जब भी इनकमिंग कॉल्स आएगा तो इसी कलर का ये जो डायनेमिक लाइट है 2 कैमरे के नीचे, ये डायनेमिक लाइट जलेगी। ठीक है, अब बैक चलते हैं। बैक आने के बाद नोटिफिकेशंस है, इसको पहले ऑन कर लेना है। नोटिफिकेशन को जैसे ही हमने ऑन किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से कोई सा भी एक डिफरेंट कलर आपको चूज कर लेना है, ताकि जिस समय नोटिफिकेशन आएगा इसी कलर का लाइट जलेगी। ठीक है, अब बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन है, म्यूजिक को पहले ऑन करना है और यहाँ से कोई सा फिर से यहाँ से कोई एक डिफरेंट कलर चूज कर लेना है। म्यूजिक में सबसे लास्ट वाला आप चूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी कलर का लाइट जलता है। तो ये हो गया म्यूजिक, ताकि जिस समय आप यूट्यूब पे म्यूजिक सुनिएगा, चाहे कहीं भी गाना सुनिएगा, तो जो कलर आप यहाँ से चूज कीजिएगा उसी कलर का यूज डायनेमिक लाइट नीचे में दिख रहा है 3 नंबर में, कैमरे के जस्ट नीचे गोल कलर का ये जलेगा उसी कलर का। ठीक है, इसके बाद बैक चलते हैं। बैटरी लेवल पे जाना है, आपको तीनों ऑप्शन को पहले यहाँ से ऑन कर लेना है, ताकि जिस समय आप फ़ोन बैटरी चार्ज पे लगाइएगा और जो कलर यहाँ से आप चूज कीजिएगा उसी कलर का बैक लाइट बुकवाई करेगी, और जब फुल चार्ज हो जाएगी तो 5 मिनट तक ऑटोमेटिक ये लाइट जलती रहेगी। अगर आप फ़ोन उल्टा करके चार्ज लगाए हुए हैं तो वो लाइट देखकर भी पता लग जाएगा कि मेरा चार्ज जो है 100% हो चुकी है, अब मुझे फ़ोन को चार्ज से खोल लेना चाहिए। ये हुआ बैटरी लेवल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें एक और बेहतरीन फीचर दिया गया है, जो कि किसी फ़ोन में देखने को मिलती है, कि मान लीजिए आप जिस समय किसी से व्हाट्सएप पे या फिर कॉलिंग पे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, उस समय ब्यूटी का ऑप्शन नहीं दिया गया हो, और उस समय आप ब्यूटी का ऑप्शन लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसी में फेस फॉर ब्यूटी कॉल है, ये वहाँ से दोनों को पहले ऑन कर लेना, ताकि जिस समय आप बात कीजिएगा व्हाट्सएप पे या फिर कॉलिंग पे, तो उस समय आपका जो है वीडियो कॉल में ब्यूटी का ऑप्शन दिया जाएगा। तो और भी बहुत सारा बेहतरीन फीचर है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। इस भाई को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और कौन सा सेटिंग्स आपको पता था कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।